तरह का डिजाइन लगा करके बैठे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये सेशन जो लगातार सक्सेस होते चले जा रहे हैं, लोग इससे बहुत कुछ लेते चले जा रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ से लोग सीख रहे हैं बल्कि उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैं अभी कल ही किसी से फोन पर बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि सर, हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि हमें प्रॉपर तरीके से बिजनेस में क्या-क्या चीजें करना है, उसकी टेक्निक्स हम तक डिलीवर्ड नहीं हो पाती थी और अब जो हमें सबसे जबरदस्त चीज मिल रही है, वो हमें मिल रही है वो टेक्निक जिसके करके कि हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पा रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में भी वो लोग जो नॉर्मल समय में बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन के दौर में बहुत ज्यादा तेजी से बिजनेस कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को आज का सेशन शुरू करने से पहले, क्योंकि अजीम जी शायद हमारे बीच, ओके, अजीम जी अभी कनेक्ट होकर के डिस्कनेक्ट हो गए। अजीम अंसारी जी अभी हमारे बीच कनेक्ट हो रहे हैं और जब तक अजीम अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, मैं आप लोगों को एक सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग, गुरु सर, अजीम जी 1 मिनट में कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सेशन उधर खत्म हो गया है, 1 मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे, कॉल आ गया उनका मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। तो अजीम अंसारी जी विद इन अ मिनट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जब तक वो कनेक्ट होते हैं तब तक मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप अकरम मंसूरी जी का जो क्राउन मेकर्स वेस्टीज यूट्यूब चैनल है वो, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है गौरव मेहता वेस्टीज, वो दोनों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी सेशन होते हैं, एक दिन ये मेरे यूट्यूब चैनल पर होते हैं, एक दिन अकरम मंसूरी जी के यूट्यूब चैनल पर होते हैं। तो आप अगर उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो गलती से अगर आप किसी दिन इसमें अटेंड करना भूल गए या मिस कर गए तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा, जिसके करके कि आप बाद में भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर ये सेशन क्यों। मैं खास करके दो चीजें करता हूं। एक करता हूं हर रोज सुबह 5 बजे 5 AM क्लब। हम 5 AM क्लब में लगभग 500, 350 से 500 लोगों के बीच होते हैं और हर रोज 4:45 पर उस सेशन को शुरू करते हैं, जो कि 6 बजे खत्म होता है। आप यकीन मानिए 5 AM क्लब से लोगों का माइंडसेट बहुत तेजी से चेंज हुआ। और दूसरा हम करते हैं दिन में 1 बजे का ये सेशन। दिन में 1 बजे का 5 AM क्लब मैं और सुनील आग का गोला जो है हम दोनों मिलकर के करते हैं। और ये जो दिन का सेशन है ये अकरम मंसूरी जी, मैं, मोहित बजाज जी और राजिंदर जी, हम सब लोग मिलकर के करते हैं। तो जो इन दोनों चीजों का इफेक्ट गया, 1 बजे का जो सेशन है वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज से भरा हुआ है और सुबह का जो सेशन है वो मोटिवेशन, माइंडसेट, अफर्मेशन, भगवान से कनेक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, उन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको भी अपने नेटवर्क को बहुत तेजी से ग्रो करना है तो आप 5 AM क्लब जरूर ज्वाइन करिएगा। आप अपनी अपलाइन से उसकी लिंक ले लीजिएगा, जो लोग यहाँ से कनेक्ट है वो। दूसरी बात, आज मैं देखता हूँ, एक मिनट, अजीम जी हमारे बीच आ गए या नहीं आए। अजीम अंसारी जी कुछ ही देर में हमारे बीच कनेक्ट होने वाले हैं। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्यों रोज 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 ये सेशन करते हैं। मैंने आज सुबह भी क्लब में उस बात को रिपीट किया और आज फिर मैं अभी फिर दोपहर में उस बात को रिपीट करने जा रहा हूं। आप एक गाजर को लीजिए, उस गाजर के 2 टुकड़े करिए। एक टुकड़ा आप डालिए शक्कर की चाशनी में और एक टुकड़ा आप डालिए उसको नमक मिर्च मसाले में। जिसको आप शक्कर की चाशनी में डालेंगे वो मुरब्बा बन जाएगा, जिसको नमक मिर्च मसाले में डालेंगे वो बन जाएगा अचार। जिसको मुरब्बा पसंद है वो मुरब्बा खा ले, जिसको अचार पसंद है वो अचार खा ले और जिसको दोनों पसंद नहीं है वो गाजर को धो के खा ले। कहना मैं ये चाहता हूं कि जो गाजर मिठास के संपर्क में रही वो मुरब्बा बन गई, जो नमकीन के संपर्क में रही वो बन गई अचार और जो धुल गई वो बन गई सादी गाजर। हम हमारी लाइफ में कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी संगत, कैसे रिलेशन चाहते हैं, उसी से हमारा पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा आने वाले कल का एटमॉस्फेयर डिसाइड होता है। मैं आप लोगों से ये कमिट करता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पिछले 50 दिनों से आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर के अपने साथ टाइम पास नहीं किया, क्योंकि यहाँ 2 तरह के लोग आए हैं। एक वो लोग जो लॉकडाउन में फ्री थे, खाना खाने के अलावा कोई बहुत बड़ा काम था नहीं तो उन्होंने टाइम पास किया है। और कुछ वो लोग आए हैं जो अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, कमिटेड है, अपने वादे, अपने मकसद के लिए अपने जीवन को जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सेशन में मैं कुछ सीखूं, सीख करके अपने साथ ले जाऊं और अपनी लाइफ और अपने साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति की लाइफ को चेंज करूं।
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर इतना स्पार्क निकलेगा इस सेमिनार, इस सेशन के बाद कि वो उनको कोई टच करेगा ना, उनकी कोई डाउनलाइन टच करेगी ना 5% वाली, तो उसको ऐसा करंट का झटका लगेगा कि वो 8% में कन्वर्ट हो जाएगी। 8% वाली टच करेगी तो वो 11 में, 11 वाली 14 में, 14 वाली 17 में, 17 वाली डायरेक्टर में, और ढेर सारे स्टार डायरेक्टर, ये सारी चीजें यहां से निकलेगी। इस सेशन के अंदर हम उन हिडन लीडर्स को आपके बीच लेकर के आते हैं जो लोग अपने जीवन के बहुत मुश्किल समय से निकल के आए हैं और अपनी लाइफ, अपने करियर को बना रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक यंग, एक यूथ, एक एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरे हुए लीडर हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी पेन और अपनी डायरी ले लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज आपको इतना सारा नॉलेज मिलने वाला है। अगर आपने उस नॉलेज को डेटा में कन्वर्ट किया, डेटा में कैसे कन्वर्ट किया, आप अपना पेन लेंगे और अपनी डायरी में उसको नोट कर लेंगे तो डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो लोग दोनों कान से सुन रहे हैं ना, वो उनका कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। कुछ लोग एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकल जाएगा। जो लोग लिख लेंगे उनका डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लोग उस डेटा को रिवाइज करेंगे वो उनके लिए विजडम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सारे लोगों से कि अपना पेन उठाइए, अपनी डायरी उठाइए, जितनी चीजें आप यहां से सुन रहे हैं उसको डेटा में कन्वर्ट कर लीजिए और समय मिलने पे उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि वो विजडम में कन्वर्ट हो जाए। बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आज के हमारे यूथ एनर्जेटिक अजीम अंसारी, जो कि 29वें रोजे में हम लोगों के बीच एक बेहतरीन सेशन देने आ रहे हैं, बेहतरीन मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन और उनकी लाइफ जर्नी को सुनाने वाले हैं कि कैसे छोटे से लेवल से इस बड़े मुकाम तक वो पहुंचे। बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों के बीच में अजीम अंसारी जी को बुलाना चाहूंगा। अजीम जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप कनेक्ट हो सकते हैं। अजीम जी, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो वेलकम अजीम जी, वेलकम अजीम जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और आई थिंक रोजे की बहुत बहुत, रमजान की बहुत बहुत आप सभी लोगों को मुबारकबाद, राइट। सो माई सेल्फ अजीम अंसारी एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रामदास कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। माय डियर फ्रेंड, आज मुझे आप लोगों के बीच में आने के बाद वो अपनी सीक्रेट, अपनी सक्सेस एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का मौका मिलेगा, और वो सक्सेस टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिन टिप्स को अपना के, जिन टिप्स को अप्लाई करके माय डियर फ्रेंड मेरी टीम और हमने बहुत जो भी ग्रोथ ली है वो आपको बता पाऊंगा। बट उससे उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं तो कृपया करके आप सभी लोग अपने कैमरे ऑन करें। मैं एक मीटिंग ले रहा था तो लोग कैमरे ऑन नहीं थे, सो कुछ लोग बाल काट रहे थे, कुछ लोग कुछ और कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग सीरियस हो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग डायरी पेन लेके जरूर बैठे, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर अर्निंग बाद में होती है, पहले दोस्त लर्निंग होती है। तो हु लर्न अलॉट, हु अर्न अलॉट, जो ज्यादा सीखेगा दोस्त वो ज्यादा पैसा कमाएगा। और आई एम डैम श्योर मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा जिन चीजों को अपना के मेरे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बूम आया, मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे लेवल्स निकले, डायरेक्टर क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन, राइट। सो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज मुझे लगता है जब हम सेशन कर रहे हो सो हमें इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और इन्वॉल्व के लिए सर कोई भी व्यक्ति बीच में मैसेज ना करे ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दें, मुझ पे ध्यान दें, राइट। सो बीच में मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मेरी तरफ से, राइट। और सभी लोग अपने मैसेज बंद कर लीजिए, जब मैं आपसे बोलूं तब आपको वो चीजें आपको मैसेज करना है। सो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच में आके अपना स्टोरी, थोड़ी सी स्टोरी शेयर करने का और अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने का। सो मेरा नाम अजीम अंसारी है, जैसे कि मैंने बोला, ये आज से 22 साल पहले मेरे मम्मी पापा ने रखा, लेकिन माय डियर फ्रेंड बनाना मैंने इसे आज से कुछ टाइम पहले शुरू कर दिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में जरूर पैदा हुआ हूँ, बट माय डियर फ्रेंड मुझे मिडिल क्लास में मरने का नहीं था। दैट्स वाई कि मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, राइट नाउ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा शुक्रगुजार हूँ उन इंसानों का जिनकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई। तो सबसे पहले मिस्टर डी के धीमान सर,
जो अगर नहीं होते सो माय डिपेंड आज मैं वेस्टीज के अंदर नहीं होता। शिवम गोस्वामी सर एंड धर्मेंद्र मान सर एंड मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। सो इन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं भी आज मतलब आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली की सिचुएशन होती वैसी हमारी मिडिल क्लास फैमिली की सिचुएशन थी, राइट। बचपने से मैं लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता था, हमेशा मैं सक्सेसफुल होना चाहता था। मुझे नहीं पता था सक्सेसफुल कैसे होंगे, जो बता मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मुझे डॉक्टर बनाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, 10th क्लास में आने के बाद मैंने ड्रीम लेके मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने मेहनत करी, 10th की स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, 11th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके रामजस कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, उसमें मैंने एडमिशन लिया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर मन के अंदर आशा लिए, सपने लिए कि लाइफ के अंदर आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन। कॉलेज जाया करता था, पढ़ाई किया करता था, एंड माय डियर फ्रेंड, पता नहीं था सक्सेस होती क्या है। सक्सेस सिर्फ एक चीज सोच रखी थी कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मैं आपको कहूंगा कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग है। एक अनजान व्यक्ति मुझे मिले, और इस अनजान व्यक्ति ने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया, और उस इंसान का नाम था माय डियर फ्रेंड डीके धीमान सर, दुष्यंत धीमान, द फर्स्ट ऑनर ऑफ सुपर बाइक, जिन्होंने वेस्टीज के अंदर सबसे पहली सुपर बाइक ली है, मिस्टर डीके धीमान सर। वो मुझे मिले और मुझसे बोलने लगे कि आप क्या लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। मैंने बोला लाइफ के अंदर मैं आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। कि सक्सेसफुल पर्सन आप कैसे बनोगे? मैंने बोला सक्सेसफुल पर्सन मैं बनूंगा यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके, आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। हर इंसान का अलग एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, मैं डेफिनेटली आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, बिकॉज मुझे सक्सेसफुल होना था। उन्होंने मुझसे पूछा अजीम जी आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? मैंने बोला सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेस का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सक्सेस का मतलब होता है कि आपके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके पास टाइम हो, आप ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने मुझे बताया कि अजीम जी बहुत अच्छी बात है, आपका जो ड्रीम है बहुत अच्छा ड्रीम है, लेकिन एक बात बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी जॉब लगेगी, इस जॉब को पाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी कितनी है कि आपकी जॉब लगेगी? मैं आपकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहा, आप जरूर कर सकते हो, बट प्लान बी क्या है आपका? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग प्री मेंस में क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आईएएस के इंटरव्यू में रह जाते हैं कि आज आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है। और मैं आपको सच बताता हूं, उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को दोस्त अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो आपकी स्किल डेवलप हो सकती है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है वेस्टीज, जहां से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी टॉकिंग सेंस एंड आपके अंदर लीडरशिप स्किल, जब आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करोगे और आप इंटरव्यू में बैठोगे, मेरी विश है सो आप उनको बोल सकते हो कि सर मैं पढ़ाई करते करते आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, और राइट नाउ आई एम लीडिंग 5,000 पीपल, 10,000 पीपल अक्रॉस द इंडिया। ये जो वर्ड होगा ना आपका, ये वर्ड और लोगों की और कैंडिडेट से ज्यादा भारी आपको बना देगा। सो वेस्टीज अभी आप कर रहे हो, दूसरा बेनिफिट, अभी आप कर रहे हो पढ़ाई करते करते मम्मी पापा से पैसा ले रहे हो। क्या आपके पास, आप कुछ ऐसा क्या करो कि आप कुछ मम्मी पापा से पैसा ना ले रहे हो? यानी कि आप कॉलेज जाते हो, पापा से पैसा लेते हो, कॉलेज में कैंटीन में खाते हो, पापा से पैसा लेते हो। अच्छी बात है, आपके पापा आपकी चीजें करते हैं। दोस्त सोच के देखो, आपके पापा ने आपके लिए क्या क्या किया है। बहुत कुछ। आपकी फैमिली ने, आपके मम्मी पापा ने बहुत कुछ किया। अगर आप डायरी भरो तो डायरी भर जाएगी, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा के लिए एक पेज लिख सको
कि आपने इस एज में अपने मम्मी पापा के लिए क्या क्या किया। तो दोस्त शायद आप वो डायरी भी, वो पेज भी ना भर पाओ कि आपने ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी पहन रखा है मम्मी पापा का है। और दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, मजा उसमें नहीं है कि पैसे आपके पेरेंट्स के हो और ऐश आप कर रहे हो। मजा तो उसमें है कि पैसा आपका हो और ऐश आपके पेरेंट्स कर रहे हो। तो आज आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली फ्री उनकी हेल्प कर सको कि आने वाले 4 से 5 साल अभी आप फैमिली पे डिपेंड रहोगे, तो इन 4 से 5 साल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। माय डिपेंड मेरे माइंड के अंदर एक सवाल था, इस एज के अंदर या तो मैं बिगड़ सकता हूँ अगर मैंने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लिया, कुछ और काम किया। मैं उनको बोल सकता था कि सर मैं पढ़ाई करने के बाद वेस्टीज को करूंगा, पढ़ाई करने के अभी मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डिपेंड मैंने एक चीज सोची कि अगर मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना है तो मुझे आज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करनी पड़ेगी। एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में एक चीज का फर्क होता है। ऑर्डिनरी इंसान लाइफ में एक चीज पे लेके काम करता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान लाइफ में एक्स्ट्रा चीज लेके काम करता है। तो आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान कि पढ़ाई करते करते वेस्ट चीज करनी है, वेस्ट चीज करते करते पढ़ाई करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड मैंने काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 25 लोगों को मैंने मीटिंग दिखाई। 25 पीपल लोगों ने अजीम अंसारी को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज मेरे अंदर लोगों को दिखती थी अनमेच्योरिटी। मेरी फैमिली वाले मेरी बात नहीं सुनते थे। मेरे रिश्तेदारों को मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था, सो माय डिपेंड मेरे रिश्तेदार मुझे मना कर देते थे, मैं अड़ोसी पड़ोसी मुझे मना करते थे, मेरे फ्रेंड्स मेरा साथ छोड़ दिया था। बट कोई बात नहीं, 25 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, बट एक उम्मीद थी, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली अजीम अंसारी विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। मैं सक्सेसफुल इंसान बनूंगा, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। रुका नहीं, थका नहीं, पहले महीने काम करा, पहले महीने की आमदनी आई 16 रुपए। एंड माय डियर फ्रेंड 16 रुपए जब मेरी आमदनी आई तो मेरा दोस्त आया और आने के बाद बोलने लगा, भाई तेरे हम वेल विशर है, ये बेकार के काम है, इन कामों में कुछ नहीं रखा, अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। मेरे पापा ने भी बोला था कि बेटा हमने ये जो बाल हुए हैं ना मेरे, वाइट ऐसे ही नहीं हुए। मेरे दोस्त के बेटे ने वो कंपनी करी, वो फेल हो गया, उसने वो कंपनी करी, वो कंपनी भाग गई। मुझे 100 एग्जाम्पल दिखा दिया, यानी कि नेगेटिव से नेगेटिव व्यक्ति अगर कोई होता है वो मेरे डैडी थे। और माय डियर फ्रेंड मेरे पापा ने मुझसे एक बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है, तुम अभी बच्चे हो, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो। एंड माय डियर फ्रेंड वेस्टीज में आने के बाद एक एटीट्यूड आ गया कि कोई बात नहीं पापा, 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं आपकी तरह दुनिया को देखने नहीं आया हूं। एंड माय डियर फ्रेंड करना स्टार्ट करा, मन के अंदर विश्वास था, लोग मना कर रहे थे। मैंने अपलाइन से बोला सर मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी अपलाइन ने बोला एक बात बताओ, अगर मैं दोस्त आपको BMW गाड़ी दे दूं और आप BMW गाड़ी चलाओगे, बिना सीखे अगर BMW गाड़ी चलाओगे, एक तो सामने वाले को ठोकोगे, दूसरा खुद ठोकोगे, गाड़ी से निकल जाओगे तो लोग आपको ठोकेंगे। तो इससे पहले बेटा गाड़ी चलाना सीख लो तो बढ़िया है। सो माय डियर फ्रेंड मैंने बोला सर बताओ करना क्या पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड मुझे ITO CNT मीटिंग में गया, वहां मैंने बहुत सारे लोगों की देखा कि बहुत सारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, कम टैलेंटेड है, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग ऐसे लोग जो IITians है, बीटेक पढ़ चुके हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, एडवोकेट है, ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं। मैंने कहा यार यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑलरेडी वो लोग जो कि सोसाइटी के अंदर ज्यादा बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वहां पर यहाँ पर लोगों को जो सम्मान मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है, लोगों को मालाएं पहनाई जा रही है। माय डियर फ्रेंड मैंने एक ड्रीम बनाया कि कुछ भी हो जाए मैं अब वेस्टीज छोड़ूंगा नहीं। 3 साल वेस्टीज को एज अ करियर मुझे करना है जब मैं कॉलेज तक पढ़ूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं पैसा कमाऊं नहीं कमाऊं, लेकिन मुझे अपनी अंदर की पर्सनैलिटी ग्रो करना है, मुझे नेम फेम चाहिए, मैं बोलना अच्छा सीख जाऊं यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा हो जाए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं लोगों से 4 लोगों से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं 5,000 लोगों को
लीड कर पाऊं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। आज के लोग घर को मैनेज नहीं कर पाते, कम से कम यार मैं बाहर लोगों को तो मैनेज कर पाऊंगा। मैं नए लोगों से मिलूंगा, अच्छी संगत होगी तो मेरी सोच बदलेगी, सोच बिल्डिंग होगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर पढ़ाई करते करते मुझे 1000, 2000, 3000 रुपए आना स्टार्ट हो गए तो यार कम से कम मम्मी पापा से पैसा लेना तो नहीं पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ये विश्वास था, और जब ये विश्वास आया, करना स्टार्ट करा, मैंने चेक 216 का बना। धीरे धीरे करते करते मेरे दोस्त मुझे मना करते थे, मेरे दोस्त मुझे बोला करते थे कि भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये फालतू के काम है। मेरे दोस्त ने काम करा, मेरे पापा ने जब मुझसे ये बात बोली कि बेटा हमारे दोस्त ने के बेटे ने काम करा, वो फेल हो गया, मैंने पापा से एक बात बोली, पापा एक बात बताओ, अगर आपके दोस्त का बेटा 10th क्लास में है और वो 10th क्लास में फेल हो जाता है और मैं 9th क्लास में हूँ, क्या आप तब भी मुझे यही बात बोलोगे कि बेटा मेरे दोस्त का बेटा 10th क्लास में फेल हो गया, बेटा तू 10th क्लास मत करियो नहीं तो तू भी फेल हो जाएगा? बोल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता अलग थी, उसकी कंपनी अलग थी, उसका काम करने का माइंडसेट अलग था, उसका इंटेंशन अलग था। हो सकता है उसके ड्रीम ना हो सकता है वो छोटे टाइम का रवैया लेकर आए हो, बट पापा मेरे सपने हैं। वेस्टिज बिल्कुल अलग है। वेस्टिज में ऐसे लोग हैं जिनका पहले महीने का चेक 16 रुपए का है, बाद में 18 लाख 20 लाख रुपए का है। लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। मुझे 3 साल कुछ हो जाए, मुझे 3 साल वेस्टिज करने दो, व्हाट मैं इन माय लाइफ मुझे करना है। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने विचार बना लिया था, कोई आए कुछ भी आए। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया। कॉलेज के अंदर मेरे दोस्त मुझे बोला करते थे, देखो 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 पागल जा रहा है, देखो 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 BMW वाला जा रहा है, देखो देखो ऑडी जा रही है, देखो देखो बिजनेसमैन जा रहा है। बट माय डियर फ्रेंड, अपना एटीट्यूड था, मैं बोला करता था कोई बात नहीं, बिजनेसमैन तो बोल रहा है, मैं बिजनेसमैन मतलब मैं करोड़पति, तू रोडपति, चल हट। एक एटीट्यूड था। कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ, लेक्चर ले, जिनको मैंने बताया था ना कि ऑडी आएगी, BMW आएगी, माय डियर फ्रेंड उन्होंने वो लोग, मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, एक गेट के पास से निकल के गया एक बंदा तेज की चिल्लाते हुए, ऑडी, ओ BMW। और कोई इंसान बोलते थे, जैसे कि मेरा नाम अजीम अंसारी है तो बोला करते थे पंसारी, यानी कि नाम बदनाम कर रहे थे। बट माय डियर फ्रेंड, मैं खुश था, मैं विचार था, और एक चीज समझ में आई उस टाइम पे कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है माय डियर फ्रेंड। पर जब जब ये जग उस पर हंसा है, तब तब उस इंसान ने इतिहास रचा है कि आज मैं अकेला हूं। आज मेरे साथ मेरी फैमिली वाले नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार में सब मजाक बना रहे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग मजाक उसी का बनाते जो जिंदगी में कुछ अलग करता है, लोग पागल उसी को बोलते जो दुनिया में कुछ अलग करने की सोचता है। और अगर आपको ये जमाना पागल नहीं बोलता तो समझ लेना आप जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे दोस्त। अगर ये जमाना आपको पागल बोलता है तो समझ लेना आप जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। बिकॉज कहने वाले कहते हैं, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहने वालों को कहने दो, इससे ज्यादा उनकी कोई औकात ही नहीं, राइट? इससे ज्यादा औकात नहीं। जब आप चलते हो अपनी सफलता की ओर तो लोग आपकी टांगे खींचते, लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे। इंसान वो नेगेटिव होता है जिसके सपने बहुत छोटे होते हैं। मेरा सपना था कि मैं वेस्टीज के अंदर अमीर बाप की औलाद तो नहीं था, बट हाँ, मैं आने वाले बच्चों का अमीर बाप जरूर बनना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे सर्च करे, गूगल पे मुझे सर्च करे, मैं नाम यूट्यूब पे मेरा नाम डाले अजीम अंसारी, यूट्यूब खुद बता दे, राइट? मैं यंगेस्ट अचीवर बनना चाहता था वेस्टीज से। बोला जाता है एक खानदान के अंदर 7 पुश्तों में से एक पुश्त ऐसी आती है जो कि अपनी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल देती, तो मैं वो इंसान बनना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी को नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं जीना चाहता था। आई वांट टू लाइफ किंग साइज, मैं किंग साइज लाइफ जीना चाहता था अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैं नहीं चाहता था कि 22 तक पढ़ाई करूं, 26 पे नौकरी मिले, 26 पे नौकरी, 30 28 पे छोकरी, 30 में बच्चे, 60 में रिटायरमेंट, उसके बाद मौत का इंतजार। मैं चाहता था सचिन तेंदुलकर की तरह लाइफ कि यार 30 से 40 साल तक की एज तक काम करना है, उसके बाद पैसों के लिए काम नहीं करना, पैसा हमारे लिए काम करे। और सामने मैप रखो, जहां दिल करे वहां जहां जाएगा, वहां छुट्टियां मनाने चलो। बिकॉज मैं अपना नेटवर्क बनाना चाहता था। और माय डियर फ्रेंड, मैंने सोच लिया था, समझ लिया था जब मैं वेस्टीज के अंदर आया कि आने वाला जो टाइम है, एक स्टूडेंट की स्टार्टअप की सोचता है। स्टार्टअप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टअप?
द स्टार्टअप मीनिंग ऑफ, मैं हमेशा लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। आप एक स्टूडेंट हो, आप सोचते हो आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप, ओन कंपनी। आप एक बिजनेसमैन हो, आप सोचते हो मैं एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच ढूंढूं। आप जॉब पर्सन हो, आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप HBB होम बेस्ड बिजनेस करना चाहते हो, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो। सो माय डियर फ्रेंड, आप सोच के देखो, आप अगर बिजनेस करोगे, करोड़ों रुपए आपको लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए लगाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर से बेटर करना पड़ेगा, कम रेट में करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर से ज्यादा आपको चीजें दिखानी पड़ेंगी, अलग स्टेट में अलग सेटअप आपको लगाना पड़ेगा। आपके पास गवर्नमेंट इश्यूज, लीगल इश्यूज, GST, एम्प्लॉय को रखना, लोगों को रखना पड़ेगा। उनकी आपके पास बेनिफिट हो या ना हो, आपको लोगों को बेनिफिट देना पड़ेगा, उनकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, समय समय पर आपको उनकी सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, लॉट्स ऑफ टेंशन। लेकिन वेस्टीज के अंदर आप जब ज्वाइन होते हो तो आप ऑलरेडी स्टार्ट एक फॉर्म भरते हो, वो स्टार्टअप फॉर्म ही होता है। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो आप, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में आप दूसरे स्टेट में जाओगे, दूसरी जगह आपको फ्रेंचाइजी लगानी पड़ेगी, दूसरी जगह आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, दूसरी जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, सेटअप इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तीसरे स्टेट आपको करना पड़ेगा। बट वेस्टीज के अंदर ऑलरेडी 4000 से ज्यादा पिकअप पॉइंट सेंटर है, 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा लो, ना केवल हिंदुस्तान बल्कि 7 देशों और आने वाले टाइम में 50 देशों में। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, इतने लोग सक्सेसफुल है, प्रोडक्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कोई तोड़ नहीं है। सो आपके पास तो ऑलरेडी आपके पास टाइम बच रहा है इतनी झंझटों से दूर होने का। अब रनवे है ये, आपको सिर्फ ज्वाइन कराना है, लोगों की टीम बनानी है और आगे बढ़ना है। योर ऑन स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप है, राइट। आप होम बेस्ड बिजनेस अगर करना चाहते हो, आप हाउस वाइफ हो, तो इस पे बिजनेस घर बैठ के करो। और इतिहास इस बात का गवाह है दोस्त कि जब जब लॉकडाउन का नाम लिखा जाएगा ना, मारुति की एक सेल नहीं हुई, किसी भी कंपनी की जरा सा टर्नओवर इतना नहीं हुआ जितना वेस्टीज ने लॉकडाउन के अंदर करके दिखा। 173 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा। ये इतिहास इस बात का हो गया, लिखा गया कि आने वाले टाइम में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप अगर 1 लाख रुपए कमाते तो आपकी इनकम सिक्योर नहीं है। फाइंड आउट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, ये चीजें देखनी है आपको। और मैंने वेस्टीज से क्या अचीव करा, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का मौका मिला। मैं देखा करता था पहले एरोप्लेन को नीचे से देखा करता था, सर उठाकर, और सोचा करता था यार कभी तो मैं एरोप्लेन में बैठूंगा। एक होता है ना मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम, तो सोचता था यार 10,000 20,000 का टिकट होगा, कैसा लगेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने खानदान का पहला बच्चा बना जिसने पासपोर्ट बनाया, और पासपोर्ट बना के बैंकॉक एंड थाईलैंड में वैलेंटाइन डे मनाने गया एट द एज ऑफ 19। बड़ा अच्छा लगा, मुझे मौका मिला फिर मलेशिया जाने का, फिर स्टार क्रूज, फिर बैंकॉक थाईलैंड। मेरा चेक बड़ा 80,000, 90,000, 1,10,000, 1,44,000, 1,63,000, 1,84,000, 1,85,000, 1,86,000। मेरे दोस्त 12,000 रुपए की नौकरी करने लगे। जो लोग मुझे मना करते थे, जो लोग बोला करते थे पागलों का काम है, जो लोग बोला करते थे बेकार का काम है, जो लोग बोला करते थे देखो 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 बिजनेसमैन जा रहा है, देखो 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 ऑडी जा रही है, देखो 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 करोड़पति जा रहा है, वो 12,000 की नौकरी करते थे। एंड माय डियर फ्रेंड, अजीम अंसारी 12,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे कर रहा था। अजीम अंसारी 12,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक महीना ऐसा भी आया कि मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करा 12,000। बड़ा अच्छा लगा। एक सपना था कि बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा से पैसा लेते हैं कि मम्मी पापा पैसा दो अपने बर्थडे पे, मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है। माय डियर फ्रेंड, मैंने एक ड्रीम बनाया कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और आने वाले टाइम में आपके नाम से आपके काम हो जाए। आने वाले टाइम में आपके नाम से आपके काम हो जाए। बोला जाता है कि आम मत बनना, आम नहीं रहना, खास बनो, स्पेशल बनो। अगर आम बनोगे तो दुनिया अचार बना देगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने बोला था कि मुझे जिंदगी के अंदर खास बनना है, और कुछ ऐसा काम करना है जो लोग करते नहीं है बचपन में, हमने कर दिखाना है बचपन में। एंड माय डियर फ्रेंड,
एट द एज ऑफ 21 साल का मैं होने वाला था, मैं शोरूम के अंदर गया और मैंने बोला मुझे कार चाहिए, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कह रहा आप पे बैंक विश्वास नहीं कर पा रहा, आपकी एज बहुत छोटी है, लोन नहीं दे सकता बैंक आपको। माय डियर फ्रेंड, मैंने वेस्टीज से जो इनकम कमाई, मैंने 8,70,000 रुपए की कैश अपने आप को अपने बर्थडे पर एक 9 लाख रुपए की होंडा अमेज कार गिफ्ट करी। लगभग 8,70,9 लाख रुपए आप मान सकते हो, अपने आप को एक कार गिफ्ट करी। बड़ा अच्छा लगा। जो दोस्त मुझे मना करता था भाई हम तेरे वेल विशर है, मैं उसके पास गया, और जब मैं पास गया तो मैंने बोला, वो नहा रहा था, उसकी मम्मी आई, मैंने कहा आंटी जी ये लो मिठाई। कहने लगी क्यों? कि आंटी जी मैंने कुछ अचीवमेंट्स लिए। कहने लगी क्या? मैंने कहा आंटी जी वो बाहर खड़ी है, मैं कार लेकर आया, मैं इसलिए मिठाई खिलाना है। कि कार ले ली तूने? कि हाँ। कि क्या कर रहा है तू? मैंने क्या, मैंने इसको बताया था देवेंद्र को, लेकिन इसने करा नहीं। कहने लगे अच्छा क्या बताया था? मैंने बोला ये। तो वो जब आता है नहाकर निकल के, तो उसकी मम्मी उसके कान में बोलती है कमबख्त इसके साथ कर लेता कुछ ना कुछ, कम से कम स्प्लेंडर तो आ जाती। सो माय डियर फ्रेंड, 3 स्टेज इन वेस्टीज। द फर्स्ट स्टेप, जब आप वेस्टीज करोगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। उस स्टेज को बोला जाता है स्ट्रगल स्टेज। उस स्टेज को बोला जाता है स्ट्रगल स्टेज। जब आप वेस्टीज करोगे तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको अपोजिट रहेंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। आपकी टीम बन के टीम टूटेगी, टीम रिपर्चेसिंग नहीं करेगी, टीम आपकी कॉल नहीं उठाएगी, टीम आपकी बात नहीं मानेगी। आपको बहुत मेहनत लगेगी टीम बिल्ड करने में, हो सकता है, राइट। द फर्स्ट स्टेप वो होता है रिजेक्शन स्टेप। दूसरा स्टेप, जब आप इस स्टेज से आगे जाते हो, वो होता है एक्सेप्टेंस। जब आपके पास अचीवमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, लोग का व्यवहार बदल जाता है, यार चलो पैसा आ रहा है चलो हम भी करते हैं। लोग की सोच बदलना स्टार्ट हो जाती है। आपके घर वाले आप पे प्राउड फील करते हैं कि चलो बेटा कुछ ला रहा है। आपके दोस्त आपको बोलते हैं यार चल भाई तू ठीक है, तू अच्छा कर रहा है, बढ़िया है, करता जा। तीसरा स्टेप आता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है अचीवमेंट स्टेज। और अचीवमेंट स्टेज पे वो इसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशनल स्टेज। जब आपके पास कार आती है, आपके पास लाखों रुपए महीने की आमदनी आती है, आपके पास नेम फेम होता है, आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहुंच जाता है, आपके अकाउंट में हर महीने 6 डिजिट का बैलेंस आता है, आपका यूट्यूब पे लोग आपको सर्च करते हैं, फेसबुक पे लोग आपको सर्च करते हैं, लोग आपसे बोलते हैं कि सर आई वांट टू बिकम लाइक यू, मैम आई वांट टू बिकम लाइक यू। जब आपको लोग ये बात बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं इंस्पिरेशनल स्टेज। और वो लोग जो पहले स्टेज में छोड़ देते हैं उनको बोला जाता है फूल, बेवकूफ। उनको क्या बोला जाता है? बेवकूफ, फूल। क्योंकि लोगों को सक्सेस माइट हैपन इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस इंस्टेंट नहीं आती, सक्सेस प्राइस टैग मांगती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिन चीजों को अगर आप लोगों ने अपना लिया, सो वेस्टीज के अंदर आप लोग ग्रो कर जाओगे। मैं हमेशा, कोई भी मुझसे बात कर रहा है तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज उससे बहुत बड़े लेवल पे चीजें जारी हैं, राइट। सो क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप सभी लोगों ने कैमरे ऑन कर रखे हैं? क्या आप लोग अटेंटिव मोड में लिख रहे हैं, देख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग चीजें देख रहे हैं। देखो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं होती वो किसी का जीवन बदल दे दोस्त, बट हाँ वो अपना जीवन बदल के दूसरों के लिए एग्जाम्पल जरूर बन सकता है, दूसरों को इंस्पायर जरूर कर सकता है कि दोस्त अगर ये मेरे साथ हुआ है ना, तो आप सभी के साथ हो सकता है, राइट। सो राइट नाउ आई एम हियर टू इंस्पायर यू, आई एम हियर टू इंस्पायर यू। और इंस्पिरेशन कितने लोगों को इंस्पायर करेगी, यू कांट बिलीव, राइट। सो आई थिंक हमें, जो लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ पूरी अटेंड करें, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं वेस्टीज के अंदर, वेस्टीज पीएचडी। आपने अभी तक कॉलेज में लोगों को सुना होगा पीएचडी, लेकिन माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये वेस्टीज में पीएचडी मैंने बनाया है, और आज मैं आपको बताता हूँ इसके फाउंडर मैं ही हूँ। पीएचडी क्या है?
आपको माय डियर फ्रेंड वेस्टीज में कुछ सिंपल चीजें रखनी है, सिंपल चीजों को फॉलो करना है, जिसको बोला जाता है वेस्टीज में, मैंने नाम दिया है PhD। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार जब आप लोग सीखते हो, जब आप में, मुझे किसी को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है, एजुकेट करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छा लगता है। PhD का मतलब है P फॉर, फर्स्ट P हम लेते हैं, P स्टैंड फॉर पर्पस। यू हैव टू राइट योर ऑन पर्पस। वेस्टीज के अंदर याद रखना दोस्त, ग्रो आप तभी करोगे जब आपका वेस्टीज में पर्पस होगा। इफ यू डोंट हैव पर्पस, यू कांट ग्रो, यू कांट ग्रो। अगर आपके पास, आपने आपकी डायरी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर अगर आपका पर्पस नहीं है कि मुझे वेस्टीज क्यों करना है, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड, यू कांट ग्रो। मैं डे वन से अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही चीज बताता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, बोला जाता है अगर आप जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं डालते तो आपको अनजाने में बुरी आदतें लग जाती है। और सफलता उस इंसान को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, तैयारी उसकी अच्छी होती है जिसका टारगेट होता है, जिसका पर्पस होता है, जिसका गोल होता है, जिसका ड्रीम होता है, जिसका लक्ष्य है। सो आपका पर्पस क्या है वेस्टीज? पर्पस अगर आपने नहीं बनाया तो याद रखना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और टाइम इज आइसक्रीम, यू कैन नदर टेस्ट नाइदर वेस्ट। टाइम एक आइसक्रीम की तरह है दोस्त, या तो इससे वेस्ट कर लो या इसको टेस्ट कर लो। और आपका टाइम बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका पर्पस। वेस्टीज में पर्पस क्या है आपका? आप क्यों आए हो? क्या आपने वेस्टीज बिजनेस को ये चीज समझी है कि भाई वेस्टीज बिजनेस तेल साबुन बेचने का बिजनेस है? क्या वेस्टीज बिजनेस चेन बनाने का बिजनेस है? क्या वेस्टीज बिजनेस लोगों को जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है? क्या वेस्टीज बिजनेस सिर्फ चाय पत्ती बेचने का बिजनेस है, रीपर्चेजिंग करने का बिजनेस है, सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए कमाने का बिजनेस है, 1 लाख रुपए कमाने का बिजनेस है? इट इज अ वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। इट इज अ, you can achieve the peace of mind from vestige, from network marketing, my dear friend. So write down your purpose। क्यों वेस्टीज ज्वाइन किया? मुझे एक व्यक्ति मिले, मैंने क्या क्यों वेस्टीज ज्वाइन किया, कहने लगे कि सर मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करा दिया इसलिए मैंने ज्वाइन करा। मैंने क्या कितना टाइम हो गया? कह रहे 6 महीने। मैंने क्या लेवल 11%। मैंने क्या 1 साल रुक जाओ, 14% ही होगा आपका। डायरेक्टर होगा तुम्हारा 2-3 साल में, क्राउन बनोगे तुम 30-40 साल में। पर्पज नहीं है। किसी ने ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कर लिया। और अगर ज्वाइन कर लिया तो गलती क्या करते, अपना पर्पज नहीं लिखते डायरी में। एक व्यक्ति मिला, मैंने क्या क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? बोला कि सर पर्पज है लाइफ के अंदर, मेरी मॉम बहुत टाइम से हाथ से कपड़े धोती थी, मेरा एक पर्पज है कि अपनी मॉम को एयर कंडीशनर गिफ्ट करना, अपनी मॉम को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करना। अपनी मॉम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अपनी मॉम को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाना पर्पज है। अपनी मॉम को दिल्ली जैसे शहर में एक लग्जरी घर देना, अपनी मॉम को लग्जरी कार देना, क्योंकि मेरी मॉम बस से ट्रेवल करती है। मेरा पर्पज है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग वेस्टीज। आपका पर्पज क्या है? आपके पास बहुत अच्छा पैसा, आपकी 5 लाख रुपए सैलरी है, रेजिडुअल इनकम है, रॉयल्टी इनकम आई है, क्या आपका तब भी पर्पस नहीं है? आप बोलोगे सर हमारे पास तो कोठी है, हमारे पास तो दुकान है, जमीन है, किराया आता है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे अपनी टीम के अंदर 1,000 लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 100 लोगों को 1 लाख कमाना है, 10 लोगों को 1 लाख कमाना है। लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, एक जरिया बनना है। लोगों को, लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको स्ट्रॉन्गनेस देनी है, इंस्पिरेशन देनी है, उनके लिए रोल मॉडल बनना है। कि आज मैं अगर गली से मेरे मम्मी पापा अगर गुजरते हैं, मैं गुजरता हूं, तो लोग जानते हैं कि देखो उसका लड़का जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरी गली से गुजरे तो मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करूं कि लोग बोले मेरे मम्मी पापा को कि देखो उनका पापा जा रहे हैं, उनकी मम्मी जा रही है, उनके भाई जा रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा होना। आपका पर्पज क्या है? बहुत सारे लोगों के पास पर्पज नहीं होता। माय डिपेंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज हम सभी अपनी लाइफ के अंदर एक चीज बोल रहे हैं कि लाइफ में आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। मुझे शोहरत चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे ग्लैमर चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति था, पेट लवर।
डॉगी मतलब जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो उसको सुनाई देती है कान में आवाज कि एक कुत्ता एक जानवर का बच्चा रो रहा है। और माय डियर फ्रेंड, जब वो रो रहा होता है तो जाग के देखता है कि एक कुत्ता रो रहा है, उसके बदन से खून निकल रहा है और उसके सामने एक व्यक्ति बैठा है, बूढ़ा व्यक्ति, वो अखबार पढ़ रहा है। तो उस बूढ़े व्यक्ति से वो इंसान जाके बोलता है कि सर, ये ऐसा क्या हुआ कि कुत्ते का बच्चा रो रहा है? तो बूढ़ा व्यक्ति हंस के जवाब देता है कि बेटा, ये कुत्ता का बच्चा एक कील के ऊपर बैठा है, जिसकी वजह से इस कील चुभी और इसके खून निकला, इसके जख्म हुआ और वो दर्द हो रहा है, इसलिए वो चीख रहा है। तो व्यक्ति बोलता है, सर आपने इसकी मदद क्यों नहीं करी फिर? आप जब से क्यों देख रहे हो? सो माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति बोलता है, वो बूढ़ा व्यक्ति उस पेट लवर को बोलता है कि मैं इसकी मदद तो कर दूं, और मैंने इसकी जानबूझ के मदद नहीं करी। कहता है क्यों? कि कुत्ते का बच्चा उस कील पे जरूर बैठा है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसको कील उतनी तेजी से नहीं चुभी, उतनी तेजी से उतना खून नहीं निकला, उतना जख्म नहीं हुआ, उतना उसको दर्द नहीं हुआ जिसकी वजह से वो उठ जाए। अगर वो कील उसको उतनी तेजी से चुभ जाए, उतना जख्म हो जाए, उतना दर्द हो जाए, तो इस कील पे कुत्ते का बच्चा बैठा नहीं रहेगा, वो जानवर उस कील पे बैठा नहीं रहेगा। एंड माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से, इस छोटी कहानी से बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि जिंदगी के अंदर हम रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं छोटे एरिया में पैदा हुआ हूँ, मैं इस कास्ट का बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे माइंड पता नहीं क्या क्या चीजें लोग बोलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम रोते तो रहते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आती है, एक मौका आता है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था, बहुत कामयाब व्यक्ति बनना चाहता था, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसे जॉब मिलते, वो चाहता है दुनिया की हर एक चीज अपनी मम्मी पापा की जबान पे आने से पहले उनके सामने मैं रख दूं। वो दिन रात मेहनत करता है माय डियर फ्रेंड जॉब के अंदर, और वो चाह के भी उनके सपने पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि जॉब के अंदर सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। बाबा के पास जाता है कि बाबा, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, मैं उनके सपने पूरे नहीं कर पा रहा, मैं अपना हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, उसके मम्मी पापा को वो देखता है, वो महसूस करता है, बाबा कहता है, बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर आपने वो चीज ढूंढ ली और उस चीज को अगर आपने किसी भी चीज पे लगाया, एक पत्थर मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस पत्थर को अगर आप किसी भी चीज पे लगाओगे तो दोस्त, वो पत्थर उस चीज को सोना बना देगा। बट वो पत्थर मिलना इतना आसान नहीं है, अगर मिल गया तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। वो कहता है, बताइए महाराज जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है, समुद्र के पास जाइए, वहां पर बहुत सारे कंकड़ है, और उसमें से आपको एक कंकड़ ऐसा मिलेगा जिस कंकड़ के अंदर की विशेषता है वो गर्म होगा। छोटा सा कंकड़ है, बहुत प्यारा सा है। माय डियर फ्रेंड, वो जाता है, कंकड़ उठाता है, गहरे समुद्र में फेंक देता है। पहला कंकड़ उठाता है, बहुत 2 से 3 सेकंड तक देखता है कि शायद ये वही कंकड़ तो नहीं, वहां हजारों लाखों की संख्या में कंकड़ होते हैं। वो उठाता है, मन के अंदर विश्वास लेके कि शायद ये वही कंकड़ हो, और अपनी मम्मी के सपने को मैं पूरा करूंगा, पापा को मैं जिंदगी की हर खुशियां दूंगा। वो उठा के फेंकता है, वो एक काम बार बार करता है, लेकिन उसको कंकड़ नहीं मिलता। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5 महीने बीत जाते, वो दिन रात मेहनत करता है, वो हजारों कंकड़ समुद्र के अंदर फेंक देता है। लेकिन माय डिपेंड, उसकी स्पीड अब बढ़ जाती है, कंकड़ उठाने की, परखने की स्पीड बढ़ जाती है। वो कंकड़ उठाता है, फेंकता है, उठाता है, फेंकता है। 5वें महीने के कुछ दिन बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंकड़ उठाता है और एक अचानक से फेंक देता है। दूसरा जैसे उठाता है तो उसको रियलाइज होता है कि यार शायद ये वही कंकड़ था जिस कंकड़ को मैंने, बाबा जी ने मुझे बताया था, और मैंने इस गहरे समुद्र में फेंक दिया। अब वो चाहकर भी माय डियर उस कंकड़ को नहीं लेकर आ सकता, चाहकर भी नहीं लेकर आ सकता। वो जाता है और बाबा जी से बोलता है कि महाराज जी, मेरे साथ ये घटना हुई और वो कंकड़ मैंने फेंक दिया। तो महाराज जी उसे बोलते हैं कि बेटा, मैं तुझे बताना क्या चाह रहा हूँ, जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ में हम सक्सेस ढूंढते हैं कि सक्सेस इधर है, सक्सेस उधर है, सक्सेस इधर है, लेकिन सक्सेस हमारे हाथ में होती है, सक्सेस हमारे पास होती है, हमारी आंखों के सामने होती है। बट
हमें हमारी हर चीज को नजरअंदाज करने की आदत, हमारी हर चीज को हल्के में लेने की आदत हमारे हाथ से मौके को निकाल देती है। सो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के अंदर वेस्टीज में बहुत सारे लोग सक्सेस होने के लिए कभी इधर छलांग लगा रहे, कभी उधर छलांग लगा रहे, पीस ऑफ माइंड के लिए कभी इधर कर रहे। एक छत के अंदर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, नेम फेम, एक्स्ट्रा इनकम, लिव, मतलब हर चीज अगर आपको कहीं मिल सकते, सो माय डियर फ्रेंड, वो यू कैन अचीव फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज बिजनेस। बट मिलेगी उस इंसान को जिसका पर्पस होगा। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, अपने मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के और पूछे, मम्मी पापा आप चाहते क्या हो? आपके पेरेंट्स ने एक पर्पस आपको दिया है, लेकिन माय डियर फ्रेंड हमें पर्पस नहीं दिखता। हमारे भाई, हमारी सिस्टर ने एक पर्पस हमें दिया है, लेकिन हमें पर्पस नहीं दिखता। हमारी फैमिली के पास लाइफ में कामयाब होने के लिए एक पर्पस है हमारे पास, लेकिन हमारे पास पर्पस, हम उसको देखते नहीं है। अब मम्मी पापा से पूछिए आंखों में आंखें डाल के, मम्मी पापा चाहते क्या हो? वो ये बात बोलेंगे कि बेटा या बेटी तू कामयाब हो जा, हम यही चाहते हैं। लेकिन सच सच बताना, क्या उनके सपने यही हैं? कि अगर आप उनके लिए BMW गाड़ी लेकर आओगे उनको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। कि अगर आप उनको इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाओगे बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। जिस घर में आज आप अभी रह रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उनके लिए एक नए घर की प्लानिंग करेंगे, लग्जरी घर की, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारे अंदर वो ड्रीम नहीं है, वो पर्पस नहीं है। हमने हर चीज को लाइटली लिया है। सो जरूरी ये है कि अब हमें अपना पर्पस डिसाइड करना है। विदाउट पर्पस आप इस बिजनेस के अंदर किसी और के लिए काम करोगे। अगर आपके पास एक पर्पस आ गया तो इस बिजनेस के अंदर दोस्त आप अपने लिए काम करोगे, अपनी टीम के लिए काम करोगे, अपने सपनों के लिए काम करोगे। और बोला जाता है जो खून ना खोले, अब तक अगर आपने पर्पस नहीं बनाया सो पर्पस बनाओ। और अगर आपकी फैमिली की चीजों को देख के आपका पर्पस डिसाइड नहीं हुआ तो डिसाइड करो। और जो अब तक खून ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो अपने माँ बाप और देश के काम ना आ सके दोस्त, बेकार वो जवानी है, बेकार वो जवानी। राइट? सो वन थिंग, डिसाइड योर पर्पस। सेकंड थिंग, जिस चीज को बोला जाता है उस चीज को बोला जाता है पेशेंस, सब्र, धैर्य। हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ वही इंसान करेगा जिस इंसान के अंदर पेशेंस होगा, सब्र होगा। 2 से 3 साल इस बिजनेस को देना ही है आपको। पैसा आप कमाओगे, मैं ये नहीं कह रहा 2 से 3 साल बाद आपके पास पैसा आएगा। पैसा आपके पास दूसरे तीसरे महीने से भी आएगा। इट इज डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। आप कैसा परफॉर्म करते हो, आप कितना हार्डवर्क करते हो, आप कितनी लोगों की मीटिंग करते हो, कितना अच्छे आप टीम को मैनेज करते हो, कितना ज्यादा आप सीखते हो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सीखने के लिए उतार चढ़ाव आपके बिजनेस में आएंगे। और इस बिजनेस को समझने के लिए, लीजेंड बनने के लिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला जाता है पेशेंस। सोचो यार, हमारे मम्मी पापा 15 साल हमें पढ़ाई कराते हैं। 15 साल पढ़ाई कराने के बाद हमारी मार्केट जो वैल्यू बनती है, हम मार्केट में जॉब लेने जाते हैं ऑन एन एवरेज लोग 15 से 20 हजार रुपए की, लाखों रुपए हम अपने ऊपर लगाते हैं। 15 साल पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, 15 से 20 हजार रुपए दोस्त हम कमाते हैं। थिंक अबाउट इट। वेस्टीज में हम वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक हमारी फैमिली ने किसी ने नहीं करा। वेस्टीज में हम एक लग्जरी घर लेने जा रहे हैं, अपने सपनों की इनकम अचीव करना चाह रहे हैं। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो हमारे खानदान में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो क्या उसके लिए लर्निंग की, क्या उसके लिए कमिटमेंट, पेशेंस की, क्या उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन हम छोटे टाइम का रवैया लेकर आते कि हमें ग्रोथ चाहिए रातों रात। सो माय डियर फ्रेंड, रातों रात ग्रोथ नहीं मिलती। सो आपको सेकंड चीज करनी है, व्हाट में इन योर लाइफ। आप टीम बनाते हो, टीम टूटेगी, टीम बनेगी। टीम टूटेगी, टीम बनेगी। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, क्या होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं। टीम रिपर्चेसिंग नहीं भी करेगी, टीम कॉलिंग भी नहीं उठाएगी आपकी। बट पॉजिटिव रहना, ये लर्निंग है, ये सीख रहे हो आप, ये बहुत अच्छी चीज है, आपकी स्टोरी बन रही है। आपकी टीम दूसरी कंपनी में भी जाएगी, हो सकता है चली जाए, कोई इश्यू नहीं। ऑलवेज भी पॉजिटिव, अपना 100% देना है। हो सकता है आपकी अपलाइन डाउनलाइन से रिलेशन थोड़े बेकार हो जाए, बट कोई बात नहीं। बट इस बिजनेस को कभी भी छोड़ना नहीं। बिकॉज मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं। क्या आप जानना चाहते हो एक रहस्य? क्या आप जानना चाहते हैं एक रहस्य? यस या नो? डेफिनेटली आप जानना चाहते हैं। इस बिजनेस के अंदर आज इतिहास इस बात का गवाह है, कोई भी नाकामयाब नहीं हुआ।
इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब नहीं हुआ। आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सारे लोग नाकामयाब देखे, मैं प्रूव करता हूं सर आपको। इस बिजनेस के अंदर, वेस्टीज बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति नाकामयाब नहीं हुआ। नाकामयाब व्यक्ति वो हुआ है जिस व्यक्ति ने वेस्टीज को छोड़ दिया है। जिस व्यक्ति ने वेस्टीज को छोड़ दिया है। किसी को जल्दी सफलता चाहते हैं, किसी को जल्दी मिलती है सफलता, किसी को मिड में, किसी को लास्ट में, लेकिन माय डियर फ्रेंड मिलती जरूर है, बट हमें पैशन से काम करना है। नेवर एवर गिव अप, गिव अप नहीं करना। अगर सफलता नहीं मिली तो लोगों को बदलो, तरीका बदलो, कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है। नेवर गिव अप, बिकॉज माय डियर फ्रेंड हमें रुकना नहीं है, हमें करते रहना है, हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो पहली चीज पेशेंस, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, उस चीज को बोला जाता है प्रायोरिटी। हमारे बिजनेस के अंदर दोस्त आपको प्रायोरिटी रखनी है। प्रायोरिटी किस चीज की? प्रायोरिटी आपको रखनी है इस चीज के अंदर कि आप कौन सा काम पहले करें। आप कौन सा काम पहले करें, तो आपको देखना है कि आप कौन सा काम पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फैमिली आपको पहले रखनी है, हेल्थ पहले रखनी है, वेस्टीज पहले रखनी है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव पहले रखने, क्या आपको पहले रखना है, राइट। सो आपको ये चीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सबसे पहले किस चीजों को रखना चाहोगे। एक मिनट, जस्ट ए सेकंड। सो आपको प्रायोरिटी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, किन चीजों को आप पहले करोगे, राइट। बिकॉज मान लो अगर आप वेस्टीज कर रहे हो और आप कोई दोस्त आपको कॉल करता है कि भाई मुझे मूवी देखने चलना है, मुझे चल कुछ अलग काम करते हो, और उस टाइम पे आपकी मीटिंग है, सो आप क्या काम पहले करोगे? आप वो काम पहले करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका करियर है, सो आपको वेस्टीज आपको करनी है, राइट। अगर आपका सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सपने के लिए काम कीजिए, राइट। सो तीसरी चीज प्रायोरिटी, एंड चौथी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्लानिंग। हमारे बिजनेस के अंदर सफलता उन लोगों को मिलती है जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं। प्लानिंग किस चीज की? प्लानिंग करो आप 5 साल की, प्लानिंग करो आप 1 साल की, अपने बिजनेस की प्लानिंग करो आप 6 महीने की, आप क्वार्टर की प्लानिंग करो 1 महीने की, महीने में 3 बार 10-10 दिन की प्लानिंग करो, और हर एक दिन की प्लानिंग करो, और हर आने वाले 3 दिन की प्लानिंग पहले से लेके चलो, 3 से 5 दिन की प्लानिंग। माय डियर फ्रेंड मुझे पता है मुझे आने वाले 5 दिनों के अंदर क्या करना है, पहले से प्लान है। मुझे कब किस किस डाउनलाइन को टाइम देना है, किस किस की मीटिंग करनी है। तो आप इनिशियल लेवल पे भी अपने बिजनेस की लोगों से प्लानिंग कर सकते हो कि आपको आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें करनी है, राइट। इसके अलावा प्लानिंग के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त वो है प्रोफेशनलिज्म। हमारे बिजनेस के अंदर दोस्त आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला जाता है कि यू आर डूइंग अ बिजनेस सो माय डियर लुक्स लाइक अ बिजनेसमैन। लोग आपको प्रोफेशनलिज्म लेकर आना जरूरी है। बहुत सारे लोग अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज खत्म हो जाती है। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में प्रोफेशनलिज्म नाम की चीजें खत्म हो जाती है। सो नेवर एवर फिनिश प्रोफेशनलिज्म, कभी फिनिश मत करना। अपने हर काम में प्रोफेशनलिज्म लेकर आओ, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। वेस्टीज का बिजनेस बेसिक का बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर कुछ करना पड़े नहीं करना पड़े, बट आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, वो है बेसिक। बेसिक क्या है? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। इन बेसिक को आपको प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो सो माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली आप वेस्टीज के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करोगे। सो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड पैशन। यानी कि पैशनेट होके आपको वेस्टीज के अंदर काम करना है, एक्साइटेड होके आपको काम करना है, जो काम का डिसीजन ले ले उसको करके रहना है। यानी कि जब आप किसी डाउनलाइन से बात करो तो उसको लगना चाहिए यार हमारे अपलाइन कितने जुनून वाले, यार पैशनेट है, काम को लेके बहुत ज्यादा पैशन है, पैशन को फॉलो करो अपने, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, ये चीजों तो थी। अगली चीज है हमारी एज।
P के बाद आता है H, H फॉर ऑनेस्टी। आपको माय डियर फ्रेंड हमेशा उस चीज के अंदर ऑनेस्ट रहना जरूरी है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। कभी भी ये मत सोचना कि आप ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्टी के बगैर काम करोगे, फॉर एग्जांपल लोग होता क्या है, अप्लायंस से बोलते सर हमने किताब पढ़ी लेकिन पढ़ते नहीं है, अप्लायंस से बोलते सर मैं इसको सपोर्ट करो लेकिन करते नहीं है, राइट। अप्लायंस से बोलते सर मैंने इस प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली लेकिन लेते नहीं है, प्लान की नॉलेज ले ली लेकिन लेते नहीं है। अप्लायंस से बोलते सर मैं 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करता हूं लेकिन करते नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। सफलता उन लोगों के पास, ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी। हमारे बिजनेस के अंदर नेक दिली, सच्चाई, जो जुनून, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एथिक्स, हमारे वैल्यूज है। हमारी डाउनलाइन हमारी वो करती है जो हम बोलते नहीं है, जो हम करते हैं। हमारी डाउनलाइन वो करती है जो हम करते हैं, जो हम बोलेंगे वो नहीं करेगी। तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट, राइट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है एच के अंदर वो है ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन। वेस्टीज के अंदर एक ह्यूमन अच्छा बनना है आपको। बोला जाता है सफलता आपके पास बाद में आती है, पहले आप एक अच्छे इंसान बनते हो, एक कैरेक्टर आप कमाते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले किसी के सुख में साथ रहना मत रहना अपनी डाउनलाइन या अपलाइन के साथ, बट उसके दुख में साथ जरूर रहना, राइट। जब और लोग आपकी अपलाइन को छोड़, मतलब हमेशा एक चीज में बिलीव रखना कि हमेशा ह्यूमैनिटी की, फॉर एग्जांपल किसी को बुरा नहीं कहना, बीइंग ह्यूमन बनना, किसी को बुरा नहीं करना, बुराई सामने नहीं करनी, अप्रिशिएट सबके सामने करना, राइट। लोगों को ग्रेटिट्यूड दिखाना है, यानी कि झुक के चलना है, अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में झुक के रहना जरूरी है, राइट। एंड माय अपॉन डी फॉर डेडिकेशन। हमारे बिजनेस के अंदर आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, राइट। ड्रीम्स बिल्ड करने हैं और डिजायर अपने अंदर रखने हैं, राइट। एंड बहुत सारी चीज है। एच फोर था हंगर, हंग्री रहना है आपको, हमेशा भूखे रहना है। आपका लेवल 8% हो गया, फाइट करो नेक्स्ट परसेंट 11 की। डायरेक्टर हो गया, फाइट करो सिल्वर की। एलओबी आ गई, फाइट करो मल्टीपल एलओबी की। 1 लाख इनकम हो गई, फाइट करो 1.5 लाख की। ऑलवेज बी हंग्री, कभी हमेशा भूखे रहो और हैप्पी रहो, खुश रहो और भूखे रहो। डोंट कभी सेटिस्फाइड मोड पे मत जाना, बिकॉज माय डियर फ्रेंड अ गुड लाइफ इज अ बिगेस्ट एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी लाइफ सबसे बड़ी दुश्मन है एक महान लाइफ की। सो अगर आप महान लाइफ जीना चाहते हो तो अपने आप को कभी भी कंफर्ट जोन में मत डालना, हमेशा अपने अंदर हंगर रखना, भूख रखना। सो माय डियर फ्रेंड ये थी पीएचडी, बिकॉज हमें और भी टॉपिक कवर करने, हम अगले टॉपिक की कवर चलते हैं। और अगला टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक है जिसको बोला जाता है अपलाइन एंड डाउनलाइन का रिलेशन, द रोल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आप सभी लोगों ने, अगर आप लोगों ने ये चीज सुनना मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर सकते हो, तो ध्यान से सुनिएगा। योर अपलाइन इज योर लाइफ लाइन, योर अपलाइन इज योर पेरेंट्स, योर डाउनलाइन आर योर चिल्ड्रन। नंबर अभी व्यस्त है, डाउनलाइन समय पश्चात प्रयास करें। आपकी अपलाइन आपके पेरेंट्स है। बट माय डियर फ्रेंड अपलाइन और डाउनलाइन के अगर अच्छा रिलेशन होता है, अच्छे अलायंस होते हैं, प्रोफेशनल अलायंस होते हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाता है। और अगर आपकी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में अलायंस अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, प्रोफेशनल संबंध नहीं, तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा। बहुत सारी डाउनलाइन अपलाइन की कॉल नहीं उठाती, बहुत सारी डाउनलाइन को लगता है कि हमारी अपलाइन हमें कॉल करते है, इसका मतलब ये है कि हमारी अपलाइन हमें बिजनेस निकलवाने के लिए कॉल करती है, क्योंकि भाई मेरी तरफ से बिजनेस जाता है, मेरी अपलाइन को बेनिफिट हो रहा है। मेरी अपलाइन दुनिया की सबसे बेकार अपलाइन मुझे मिली है, अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है, मेल फीमेल है, गर्ल्स है, राइट। पतले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, छोटे हैं, काले, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बैकग्राउंड कम है, मैं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। माइंड एपेन बड़े बड़े, ये मतलब बड़े बड़े लोग इन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। बट याद रखना आपके अपलाइन जो भी है, जैसी भी है, जो भी है, जैसी भी है, अगर इस बिजनेस के अंदर वो इंसान आपकी अपलाइन बना है तो इसमें आपकी मर्जी नहीं थी, इसमें गॉड की मर्जी थी।
यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस इंसान के अंदर आपसे ज्यादा हमेशा है। आप सोच के देखो, अगर हमारे पेरेंट्स पतले हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे? क्या हम अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करेंगे? क्या हम अपने पेरेंट्स को बातों से, अपने बिहेव से इंसल्ट फील कराएंगे? बहुत बार माय डिपेंड बहुत सारी डाउनलाइन के लेवल अप हो जाते हैं, बिजनेस अप हो जाता है, चेक साइज बढ़ जाता है। तो जब तक उनके लेवल नहीं होते तब तक बोलेंगे यस सर, जी सर, हाँ सर। जिस दिन लेवल बढ़ा, चेक बढ़ा, पीछे बोलेंगे कौन सर, आई डोंट नो, हु आर यू। वो अपलाइन की अपलाइन से बुराई करते हैं, वो अपलाइन की क्रॉस लेग से बुराई करते हैं, वो अपलाइन की डाउनलाइन से बुराई करते हैं। और अगर किसी डाउनलाइन से बात बोलते हैं तो याद रखना आपकी डाउनलाइन आपको देखती है। अपनी डाउनलाइन के अंदर अपनी अपलाइन को इन्वॉल्व नहीं करते, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी अपलाइन की पोस्ट पे ज्यादा कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। उनके अंदर एक चीज आती है, वो आज मैं। याद रखना माय डियर, ये बिजनेस आपको दिखता तो है कि ये बिजनेस हमसे चलता है, डाउनलाइन से चलता है, लेकिन ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है। आपका चेक, आपके पास जो वॉल्यूम आता है, आपके पास जो सेल्स आते हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट जाते हैं, पीवी आते हैं, वो नीचे से तो आता है, लेकिन आपके पास जो डायरेक्शन आती है, जो इंस्पिरेशन आती है, जो गाइडेंस आती है, जो मोटिवेशन आता है, जो एक बिलीव आता है, जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो उस सिचुएशन में जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, एक इंसान आपके साथ हर सिचुएशन में खड़ा होता है और आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि सर आप अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, मोटे हो, पढ़े लिखे हो, आपको अच्छे ही पढ़ाई लिखाई नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे भी हो, कोई बात नहीं, अगर आपके सपने हैं ना, हम आपके अपने हैं। ये कौन बोलता है? आपके अपलाइन। बहुत सारे लोग अपलाइन की कॉल, मैं डियर फ्रेंड, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास जब मेरी अपलाइन की कॉल आती है, मैं किसी की कॉल काटता हूँ, सबसे पहले अपलाइन की कॉल उठाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर, लव यू सर, आपने मुझे कॉल की। सर आप सोच के देखो, आप गॉड के बाद, पेरेंट्स के बाद एक ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली के बारे में सोचता है, वो कौन है? योर अपलाइन। जब आप नेगेटिव होते तो आपको करता है आपका अपलाइन। जब आपकी टीम छोड़ जाती है तो आपके साथ कौन रहता है? आपकी अपलाइन। जब आपके पास बहुत सारी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है तो आप किसको पास कॉल लगाते हो? आपकी अपलाइन। क्या आप अपनी अपलाइन को चेक देते हो? नहीं। जो चेक कमाते हो उससे आप अपनी फैमिली और अपना आप भला करते हैं, अपनी अपलाइन का नहीं। ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम अपनी अपलाइन को बोलते कि सर मैंने एक इंसान को मीटिंग के लिए बुला लिया है, कंधे पे हाथ रखेंगे कि सर इसके साथ मीटिंग कर दो, कि सर यहाँ चल लो, वहां चल लो, 3,000 रुपए में ज्वाइन होते हैं और होने के बाद अपनी अपलाइन को बना देते हैं छम्मक छल्लो। सर यहाँ चल लो, सर वहां चल। सो नो माय डियर फ्रेंड, आपकी अपलाइन एक प्रोफेशनलिज्म है। बहुत सारे लोग अपलाइन को कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल नहीं होना, हमेशा फॉर्मल्स रहना है। कभी कभार उनके अपलाइन कुछ बात दोबारा बोलते तो बोलते सर सबके सामने तो हमने सुन रखा है, किसी दूसरे से फील कराते हैं उनकी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से, यार अपन अपलाइन को नहीं बुला रहे, भाई बोर कर देते। वो एक बात बार बार बोलते हैं, भाई ये अपलाइन नहीं, वो अपलाइन बहुत अच्छी लगती है। माय डियर फ्रेंड, आप क्या बोल रहे हो? कभी भी आपकी अपलाइन आपको कुछ बोलती है, कुछ चीज सिखाती है, तो हमेशा उस चीज को आपने धैर्य से सुनना है और ऐसे सुनना है जैसे कि वो आपको पहली बार सुन रहे हो, और अप्रिशिएट करना है उनको। उनके फैमिली मेंबर को लोग भला बुरा कहते हैं, इनके भाई इनके घर में ये, मतलब आपको उनके फैमिली मेंबर को अच्छा बोलना है। याद रखना, मेरी अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया था, मैं जिंदगी भर अपनी अपलाइन का शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन की वो अपनी अचीवमेंट्स आती है, लेवल करते 11%, 14%, तो उसी अपलाइन का नाम लिखते जिस अपलाइन ने उनको सपोर्ट किया। नहीं, आपको उन अपलाइन का भी नाम लिखना है जिन अपलाइन की वजह से आपकी अपलाइन बनी आई है। अगर वो ऊपर की अपलाइन, चाहे उन्होंने आपको फील्ड पे जाके सपोर्ट नहीं करा, लेकिन आप उनका नाम लिखो, ग्रेटिट्यूड अपनाओ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ, क्योंकि एक टाइम पे आप किसी डेप्थ में नहीं जा पाओगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और मैं ये मानता हूं, चाहे मेरी अपलाइन टॉप की अपलाइन ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं करी, लेकिन माय डिपेंड कहीं ना कहीं मैंने उनका नाम लेके, उनकी अचीवमेंट लेके अपनी टीम को मोटिवेट किया है, तो कहीं ना कहीं मेरी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट तो किया है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी। और दूसरी बात अपलाइन के लिए,
हमेशा क्लोजिंग के टाइम पे कॉल नहीं करनी। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी डाउनलाइन क्या काम करते हैं, बहुत सारी अपलाइन क्या काम करते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे कॉल करते हैं। तो डाउनलाइन के मन में आता है हमारी अपलाइन जब भी कॉल करते हैं तो भाई क्लोजिंग के टाइम पे करती है। हमारी अपलाइन कभी कभी ऐसी बात होती है कि हमेशा पीवी के लिए काम करता है। सो माय डियर, पीवी मशीन नहीं आपकी डाउनलाइन, हमें उनको पीवी के लिए काम नहीं करना, हमसे उनके रिलेशन बनाना है। कभी कभार क्या होता है अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में अनएथिकल रिलेशन लोग बनाने की कोशिश करते हैं। सो माय डिपेंड, नेवर एवर, कभी भी मत बनाना। इस बिजनेस के अंदर आप ऊपर से जीरो पे आ जाओगे। आपकी इज्जत, आपका कैरेक्टर फिनिश। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में पैसों का लेन देन हो जाता है तो नेवर एवर कभी मत करना कि सर 3000 के प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, 2000 के आप दिला दो, 5000 में आपको बाद में दे दूंगा। आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। प्रॉब्लम इज फॉर सम टाइम, बट नेगेटिव इफेक्ट्स फॉर लॉन्ग टाइम। प्रॉब्लम जो है थोड़े समय के लिए, पर नेगेटिव इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए। सो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कभी भी पैसों का लेन देन नहीं करना, राइट। और हमेशा अपनी अपलाइन को पीवी मशीन है उनकी तारीफ करो, उन्हें बताओ, उनका विजन क्लियर करो, उनसे रेगुलर बात करो। बहुत सारे लोग अपलाइन डाउनलाइन से बात ही नहीं करते, सिर्फ जेनोलॉजी में अपलाइन डाउनलाइन है, नहीं। कोई अपलाइन उनको कुछ बोल देती है तो बुरा लग जाता है, दिल पे ले लेती है डाउनलाइन बात। नहीं लेना, ऑलवेज भी हल्के रहना है। जितने आप हल्के रहोगे माय डियर, उतना ऊपर जाओगे। बहुत सारी डाउनलाइन की कोई बात अगर अपलाइन को बुरी लग जाती है तो अपलाइन काट करने स्टार्ट कर देती है। उस डाउनलाइन की बुराई किसी दूसरी डाउनलाइन से करती, किसी उससे करते नहीं। माफ करना सीखना है सर। आपके बच्चे हैं और आप पेरेंट्स हो, और एक पेरेंट जब किसी बच्चे के कान मोड़ते हैं तो उनका मतलब ये नहीं तो उनके कान से हटा देना कल्ले पे से कान, राइट। सो आपको जरूरत है अपलाइन और डाउनलाइन दोनों को कि हमेशा एक अप्रिशिएट करना है, उनकी खुशी में खुश रहना है, दुख के अंदर उनको साथ देना, उनको सहारा देना है। वो बिजनेस निकाले या नहीं निकाले, आपको उनके साथ कॉलिंग पे रेगुलर बने रहना है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, जहां पर व्यवहार है माय डियर फ्रेंड वहीं पर व्यापार है, राइट। सो इस चीज में आप लोग बिलीव करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात सभी? आवाज आ रही है आपको? यस अजीम जी, बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज, राइट। सो इन चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेक योर मेंटर। विस्टिज बिजनेस के अंदर दोस्त अपना एक मेंटर चुनो कि जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह आप गाइडेंस लेना चाहते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोला जाता है गुरु बिना गति नहीं। अगर आप बिना गुरु के इस बिजनेस के अंदर हो तो याद रखना, आपकी मिसाल इस तरीके की है कि आप बच्चों का एक घोड़ा होता है, खिलौना प्लास्टिक का, वो गति तो करता है लेकिन दोस्त प्रगति नहीं करता। तो आप मीटिंग तो करोगे, लोग आएंगे, लेकिन आप प्रगति नहीं कर पाओगे अगर आपने गुरु को मेंटर नहीं बनाया, अपना एक मेंटर नहीं चुना। मेंटर किसको चुनना है? एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोविंग एंड विलिंग अपलाइन को। एक ऐसे व्यक्ति को आपने हमारे बिजनेस के अंदर मेंटर चुनना है, जिस व्यक्ति के अंदर जो एक्टिवली इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हो। लोग गलती क्या करते हैं, 5% पे होते हैं, 8% वाले को अपलाइन बना लेते हैं। सर आप मेरे अपलाइन हो, 8% वाले को अपलाइन, खुद 5 पे, वो 8 पे, और उसको नॉलेज नहीं है, राइट। तो सबसे पहले एक्टिव, यानी कि उस इंसान वो एक्टिवली ग्रो कर रहा हो, इस बिजनेस के अंदर एक्टिवली काम कर रहा हो। ग्रोविंग हो, यानी कि ग्रो कर रहा हो। ग्रो सिर्फ पैसों में नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस अपलाइन को छोड़ देते, जिनके चेक नहीं बढ़ते, फिर ऊपर वाली अपलाइन के पास जाते। नहीं, माय डिपेंड, हर इंसान जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कोई आपको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज से। आप उनको स्टोरी सेल कर सकते हो, उनकी नॉलेज का फायदा उठा सकते हो। तो ग्रोविंग किस चीज में हो? पैसों में तो हो, अच्छी बात है, नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी नॉलेज ग्रोविंग हो, वो नॉलेज अपडेट करते हो, राइट। एथिकल हो, एक्टिव, इफेक्टिव। जब आप उनसे किसी से मिलवाओ तो आपको लगना चाहिए यार इज अ लीडर, यार इज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। जब इनसे कोई लोग मिलते हैं ना, बाय गॉड की कसम, इनसे मिलना पसंद करता है लोग कि यार क्या पर्सन है, क्या बात बोलते हैं, क्या लगते हैं। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोविंग एंड विलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मान लो आज सिद्धार्थ सर है,
सिद्धार्थ सर के पास हो सकता है आज इतना टाइम ना हो कि आज हम 5% वालों को वो टच मिले, राइट। यानी कि ऐसी अपलाइन जो कि आपकी ग्रोथ में विल रखती हो, इच्छा जगाती हो, जिससे आप बात कर सको, राइट। मेंटर और रोल मॉडल में बहुत बड़ा फर्क है। मेरा रोल मॉडल है मान लो शाहरुख खान, लेकिन वो मुझे मेंटरशिप नहीं दे सकता। मेंटरशिप मुझे वही देगा जिससे मैं बात कर पाऊंगा, जो मुझे गाइड कर पाएगा। मेरे इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, राइट। सो आपको ऐसा व्यक्ति से बात करनी है जिससे आप बात कर सको, और हमेशा सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करना। एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोविंग। अगर आप ये काम करते हो और उनको रियलाइज कराओ कि सर यू आर माय मेंटर, और हमेशा प्रोफेशनल रहो। माय डियर फ्रेंड, हमेशा प्रोफेशनल हो। गर्ल्स या बॉयज, हमेशा प्रोफेशनल रहो। बिकॉज इस बिजनेस के अंदर याद रखना है, शीशे के अंदर हो। कौन इंसान कब आपको कहां से देख रहा है, यू डोंट नो। आप छोटे टर्म, शॉर्ट टर्म की चीजों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट खो दोगे, राइट। तो इस चीज पे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत आती है, राइट। और हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, राइट। सो मेंटरशिप हमें अच्छे से देखनी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वेस्टीज के अंदर बनना है दोस्त। एक चीज अपनानी है जिसको बोला जाता है आस्क। एक फॉर्मूला है आस्क। क्या फॉर्मूला? ये आस्क एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को अगर आप लोगों ने अपना लिया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी चीजें समझ पाओगे माय डियर फ्रेंड। अजीम जी आवाज नहीं आ रही। अजीम जी आपका फोन म्यूट हो गया है। ओके, राइट। आप सुन पा रहे आ हैं रही, आ मुझे? रही, यस आ रही, यस। आ रही। सो मैं आपको बता रहा था कि आपको एटीट्यूड अपनाना है। आस्क फॉर्मूला, आस्क क्या है वेस्टीज के अंदर? ए फॉर एटीट्यूड, यानी कि आपको एटीट्यूड रखना है। कैसा एटीट्यूड दोस्त? आपको रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा नेगेटिव सिचुएशन में टीम परचेजिंग नहीं करी, कोई बात नहीं। टीम टूट गई, कोई बात नहीं। घर वाले मना कर रहे, कोई बात नहीं। बाहर वाले मना कर रहे, कोई बात नहीं। टीम छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। दूसरी कंपनी में चली गई, कोई बात नहीं। ऑलवेज बी हैप्पी। एक एटीट्यूड। सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है कि अपन का एटीट्यूड। और मैं आपको सच बताता हूँ, जंगल के अंदर सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है, सबसे चालाक लोमड़ी होती है, सबसे तेज चीता भागता है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। पता है क्यों? वन थिंग दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। इफ यू हैव एटीट्यूड यू कैन डू एनीथिंग दोस्त। आप हर चीज कर लोगे। सो एटीट्यूड रखना है यार, सक्सेसफुल होने वाला कि नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई विल बिकम सक्सेसफुल। आई डोंट बिलीव इन टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन, मेक देम राइट। मैंने जो डिसीजन लिया है इसको मैं सही प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने जो टारगेट लिया है इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमताएं जो भी हो, बस अपना एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखना दोस्त। ये दुनिया सिर्फ आपकी एक चीज देखते हुए, आपका एटीट्यूड। उसको लगना चाहिए आपके गेस्ट को, यार हमारे सर, हमारी मैम, क्या एटीट्यूड है यार, जबरदस्त एटीट्यूड, जबरदस्त एटीट्यूड। यानी कि आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, और जो आप डिसीजन लो उससे फिर पीछे नहीं हटना। दूसरी चीज, स्किल्स। ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स। बोला जाता है if you want to become successful person you have to two things. First thing will, second thing skills. Will is more important but my depend skills आपकी बिजनेस के अंदर रफ्तार बढ़ा देती है, आपकी अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप कर देती है। और मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप करते हो, क्या है स्किल्स वेस्टीज के अंदर? इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, कि आप सामने वाले को मोटिवेट कैसे करते हो। जब आप बात करते हो तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए कि सामने वाले के कान में आवाज नहीं, उसके दिल में आवाज उतर जाए। आपकी बात इफेक्टिव कैसे हो, दैट इज कॉल्ड स्किल्स, राइट। ये स्किल्स है। और मैं आपको बताता हूँ, इन 4 स्किल्स के बगैर आप इस चीज में पैसे 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख कमा लोगे।
लेकिन बड़े लीडर और एक इलाइट पर्सन को प्रभावित अगर आपको करना है तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, इन्विटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, फॉलो अप स्किल्स एंड क्लोजिंग स्किल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये फाउंडेशन है हमारे बिजनेस की। बड़े नेटवर्कर, बड़े लीजेंड आप तभी बन पाओगे। एक बड़े नेटवर्कर का फॉलोअप आप कैसे कर पाओगे? जब आपका बेसिक क्लियर होगा। एक किसी कंपनी के ओनर को आप कैसे ज्वाइन कराओगे? जब आपके अंदर स्किल्स होगी। लोग आपकी बातों के, आपके अंदर लीडरशिप स्किल कब देख पाएंगे? जब लोग आपको लीडर कब मान पाएंगे? जब आपके अंदर स्किल्स होगी। सो माय डियर फ्रेंड, ये स्किल्स बढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्किल्स के अंदर डेफिनेटली एक चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज में आए तो आपको एक स्किल्स और डेवलप करनी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं आते। माय डियर फ्रेंड, याद रखना, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इस दुनिया के अलावा एक दूसरी दुनिया और है जिसको बोला जाता है सोशल मीडिया। अगर आप अपना आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सोशल मीडिया पे नहीं बनाते तो याद रखना, आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपनी आप को सोशल मीडिया पे लाना है। वेस्टीज की कोई पोस्ट आए, डालो, हैबिट बनाओ, स्किल डेवलप होगी, लोग आपको जानेंगे। इंस्टाग्राम पे डालो। बहुत सारे लोग हैं तो सही, लेकिन कहते सर हमें डालना नहीं आता, स्किल डेवलप ही नहीं करते। आप सोच के देखो, आपके पास कितने बड़े मौके। वेस्टीज के अंदर आने के बाद आपने लेवल अचीव करा, आप नेटवर्कर बने, आप क्राउन बने, यूसीडी बने, आपके हजारों लाखों फैन फॉलोवर हुए, आपने यूट्यूब चैनल बना दिया, वो मोटिवेशनल स्पीकर आप बन गए। अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए, आप यूट्यूब से अलग पैसा कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से अलग पैसा कमा सकते हो, राइट। लेकिन ये तभी होगा जब माय डियर फ्रेंड आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। एंड इसके अलावा जो चीज है वो है के फॉर आस्क के बाद आता है के फॉर नॉलेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। हमारे बिजनेस के अंदर बड़े लीडर और बड़े लीजेंड जो बनते हैं उनके पास नॉलेज है। नो डाउट आज वेस्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो टॉप पे है, मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं। मोस्टली लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे किस चीज को मैं बोल रहा हूँ? डिग्री विग्री के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अपने सिस्टम की, अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज। आप बड़े लोगों को इंस्पायर, बड़ी ट्रेनिंग, बड़े सेमिनार, बड़े डिसीजन, बड़ी प्लानिंग कैसे कर पाओगे? जब आपके पास वो नॉलेज होगी अपनी इंडस्ट्री की। और ये इंडस्ट्री की नॉलेज स्टार्टिंग होती है 5% से। जब आपके पास चैलेंज आएंगे तो चैलेंज से भागना नहीं, रुकना है, उन चैलेंज को लिखना है, क्योंकि वो लर्निंग है, वही आपकी स्टोरी, वही आपका एक्सपीरियंस है, वही आपकी नॉलेज है। उस चैलेंज से आप कैसे निकले, उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट रहे, वो सारी चीज आपको पता लगती है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज हमें इंक्रीज करते रहनी है। हमें डेली, एक वेस्टीजियन को डेली किताब पढ़नी है। मैंने सर, जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, तो मैंने आपको सच बता रहा हूँ, मैंने सिल्वर से पहले 10 किताबें खत्म कर दी। और मैं आपको नाम बता देता हूँ। बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, राइट। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, यू कैन सेल, शिव खेड़ा की बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, पैसों को मैनेज कैसे करे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमीर इंसान कैसे बने, राइट। एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी किताबें। उसके बाद मैंने अलग किताबें लेने स्टार्ट करी, बड़ी लेवल की किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। दैट्स व्हाई कि राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आज आपके सामने यूट्यूब लाइव होने का मुझे मौका मिला, राइट। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज अ पावर। सो आप सभी लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप सभी लोग अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, यस या नो? प्रॉमिस करते हैं तो मैसेज कीजिए सभी। अजीम जी, आवाज नहीं आ रही है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त अजीम जी, क्या जबरदस्त आपका एक नॉलेज, चीज और मजा आ सर, गया आज तो। आपने पीएचडी थैंक यू सो करवा मच दी सर। नेटवर्क मार्केटिंग की लास्ट बट नॉट सबको। द लीस्ट, द वन थिंग मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, द पावर ऑफ 3 पावर्स ऑफ वेस्टीज।
If you want to become successful person in Vestige business in your life, so my dear friend, 3 चीजें याद रखना। ये 3 चीजें अगर आपने याद रख ली, आपको वेस्टीज में लीजेंड बनने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि आप रुके रहे, आप टिके रहे, उनको फॉलो करें। 3 पावर है वेस्टीज की। पावर नंबर 1 that is called submission. Submission. You have to submit yourself with God, your family, your company, your upline, and your downline, and Vestige education system. You have to submit. No one can successful in this business without submission. बिना सबमिशन के इस बिजनेस के अंदर कोई इंसान कामयाब नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। आपको सबमिट रखना है अपने आप को, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी डाउनलाइन के प्रति, अपनी गॉड के प्रति और अपने सिस्टम के प्रति। और आपने बोला जाता है जगह जगह रास्ते बदलने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। आप अगर वेस्टीज के अंदर है, सो माय डियर फ्रेंड, जब आप काम करोगे तो आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हमारी ये कंपनी, आप इस कंपनी में आ जाओ। आपकी डाउनलाइन हो सकता है आपकी डाउनलाइन चली जाए और आप ये सोच सकते हो कि सर मेरी तो डाउनलाइन जा रही है, मैं भी जाऊँ। याद रखना, आप एक मूर्तिकार हो, आपकी डाउनलाइन चली गई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहीं रहना, आप वहां से बना दोगे। आपको सबमिट करना है अपनी कंपनी के ऊपर, सबमिशन देना है। 99% लोग इस बिजनेस के अंदर हारते क्यों है? क्योंकि वो छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीजन कुछ भी होता है, और जिसमें कि एक रीजन आता है दूसरी कंपनी में जाना। आप ऑलरेडी अच्छा काम करो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्त, बहुत सारे लोग कामयाब तो होते हैं, कामयाब कुछ लोग नहीं होते। सो लोग क्या करते हैं, लोग दोष देना स्टार्ट करते हैं। लोग दोष देना स्टार्ट कर देते हैं, किसको? सिस्टम को, अपलाइन को। लोग अपलाइन को दोष देते हैं। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभल कर, अक्सर जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं। राइट? जब लगती है चोट, सो माय डियर फ्रेंड, पत्थर को दोष देते हैं। सो हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट सबमिशन हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। तो आपको लॉयल फील करना है अपनी कंपनी के ऊपर, प्राउड फील करना है, प्राउड फील करना है। जब आप प्राउड फील करोगे, सबमिट करोगे, आपकी डाउनलाइन आपको सबमिट करेगी अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। और जिस टीम के अंदर ये चीज होती है माय डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, उस टीम को कोई तोड़ नहीं सकता। राइट? तो आपको सबमिशन करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है दोस्त, वो बिजनेस है यूनिटी का। विदाउट नेटवर्क यूनिटी के इस बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, इस बिजनेस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर टीम बनती है यूनिटी से, यूनिटी आती है अच्छे रिलेशन से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी बातचीत करने से, प्रोफेशनल बात करने से। बोला जाता है बूंद बूंद से बनता है सागर और धागे धागे से बनती है चादर। अगर आप इस बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हो, तो आपकी टीम के अंदर यूनिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपकी टीम वो टीम नहीं है, वो भेड़ है, भेड़ चाल। तो आप अपनी टीम के अंदर यूनिटी लेकर आओ। कैसे? लोगों से बात करके, हालचाल पूछ के, फैमिली का हालचाल, उनके दुख में साथ रह के, अच्छे से बात करके, प्रोफेशनल बात के, पीवी मशीन नहीं बनाना। राइट? 2 बातें बर्दाश्त करनी सीखनी है। मेरी मॉम ने हमेशा एक बात सिखाई, बेटा, ना इंसान अमीर अच्छा ना गरीब, इंसान वो अच्छा जो 2 बातों की बर्दाश्त करे। तो इंसान के अंदर अगर पेशन करने का वो आ गया, बुराई नहीं, अच्छी बात है, मतलब 2 बातें बर्दाश्त, किसी की बुराई नहीं सुननी। राइट? 2 बातें बर्दाश्त करने की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो अगर हम ये चीज करते हैं, सो डेफिनेटली हमारी टीम में यूनिटी आएगी। राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन सी द रिजल्ट आफ्टर 21 डेज। 21 दिन बाद माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस के अंदर रिजल्ट देख सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। जब आप सुबह उठे,
मैं क्या करता हूँ, या बड़े बड़े नेटवर्क का बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, वो सीक्रेट, जिस सीक्रेट को दबाया गया था, जिस सीक्रेट को छुपाया गया था, वो आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो सीक्रेट है द स्पोकन वर्ड, यानी कि अफर्मेशन। जब आप सुबह 6 बजे आप उठते हो तो शीशे के सामने जाओ, जाने के बाद बोलो, क्योंकि बोला जाता है कि इंसान जिंदगी के अंदर 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक 1 लाख से ज्यादा बार ना सुनता है, नो। एक मानव शरीर के दिमाग में 64,000 से ज्यादा विचार आते हैं, 63,500 विचार नेगेटिव आते हैं और 500 विचार पॉजिटिव आते हैं। और इंसान अपना फ्यूचर नहीं बदल सकता दोस्त। इंसान की सोच से बनते उसके शब्द, उसके शब्दों से बनते उसके एक्शन, उसके एक्शन से बनते उसकी हैबिट, और हैबिट से बनते उसके फ्यूचर। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बोला जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा डालोगे वैसा निकलेगा। यू आर एवरेज, आप 5 लोगों का एवरेज हो अपने, राइट। सो आपको क्या जरूरत है, मन के अंदर पॉजिटिव डालने का। आप सुबह खड़े हो और शीशे के सामने जाओ, जाने के बाद बोलो, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे पृथ्वी पे मैं बना, मुझे एलियन नहीं बनाया। थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, मैं 1012वीं सदी में पैदा नहीं हुआ, नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मिलती। मैं 20वीं सदी में, 21वीं सदी में आया हूँ। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज जैसी कंपनी मिली, मुझे ये टीम मिली, मुझे इतनी अच्छी अपलाइन मिली, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, मुझे दुनिया की नंबर 1 टीम मिली। मैं और मेरी टीम बहुत लकी है क्योंकि हम वेस्टीज जन है। मैं और मेरी टीम का बिजनेस ग्रो कर रहा है। मैं और मेरी टीम डेली किताबें पढ़ रही हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही है। मैं और मेरी टीम कार्डिनल रूल्स को फॉलो करती है। मैं और मेरी टीम बहुत लकी है। आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड पर्सन ऑफ दिस अर्थ। मैं और मेरी टीम रेगुलर नई प्लानिंग करते हैं बिजनेस को निकालने के लिए। मैं और मेरी टीम सिस्टम को फॉलो कर रही है। मैं और मेरी टीम के अंदर नए नए टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। मैं और मेरी टीम हर महीने लेवल अचीव कर रहा है, चाहे वो 5%, 8%, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, जो भी हो आपको बोलना है। मैं और मेरी टीम को मेरी अपलाइन बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मेरी टीम को मैं अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा हूँ। मैं और मेरी टीम पूरी फैमिली वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रही है। मैं और मेरी टीम वेस्टीज के अंदर फ्यूचर देख पा रहे, ग्रो करेंगे, 50 देशों में अपना बिजनेस लेके जाएंगे। हम वेस्टीज में नंबर 1 टीम बन के दिखाएंगे। हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारा नाम हो जाए। मैं और मेरी टीम में यंगेस्ट अचीवर निकलेंगे। ऐसे लोग कामयाब हम करेंगे जिनकी आंखें नहीं है, जो चल नहीं सकते। फीमेल्स को हम कामयाब करके दिखाएंगे। हम इंडिया की सबसे सपोर्टिव टीम बन के दिखाएंगे। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले शब्दों को आपने सुबह सुबह बोलना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आई एम प्रॉमिसिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन, आई एम प्रॉमिसिंग यू, आई एम प्रॉमिसिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन, अगर आप ये चीजें करते हो तो आप देखना, आप डायमंड और क्राउन आप बोलो, मेरी 4 लेग एलओबी हो गई, मेरी 4 लेग मल्टीपल एलओबी हो गई, मैं 1% पूल क्वालिफाई कर रहा हूँ। आप देखना आपके बिजनेस के अंदर माय डिफेंड बहुत बड़ी ग्रोथ आएगी, राइट। सो इन चीजों को आप लोगों ने अपनाना है। और सबसे बड़ी चीज बेसिक नहीं भूलनी, 2 लेयर में आपको बता रहा हूँ, 2 लेयर, 8%, 11%, 8%, 11%। याद रखना, 10% किसी भी व्यक्ति को हमारे बिजनेस में ज्वाइन कराने से सक्सेस मिलती है, और 90% उस व्यक्ति को सपोर्ट करने से हमें सक्सेस मिलती है। सो वी शुड सपोर्ट ऑफ बेसिक लेवल। 8%, 11% लोगों को आप एजुकेट करते रहो, उनके लिए अलग रेगुलर ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा बिजनेस इस लेवल का है। गलती क्या करते हैं लोग, गलती यही करते हैं जो ऊपर की 4-5 अपलाइन को, डाउनलाइन को पकड़ ले, उनको कॉल करते हैं, सर करो आप, पीवी कितना आ रहा है, लोग कितने बैठ रहे हैं, सर नहीं। यू आर नॉट ए बॉस, यू आर ए लीडर। और लीडर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और जब रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी टीम में जो व्यक्ति आता है, चाहे वो 5% पे आपका लेवल, चाहे जो भी हो, आपको उनकी ग्रोथ के लिए आप जिम्मेदार हो। आपको उनके लिए प्लानिंग सिस्टम बनाना जरूरी है, आपको बनाना पड़ेगा, राइट। सो हमें चाहिए कि हमारे जो न्यू कमर्स है, डायरेक्टर से लो, उनको वो चीजें बता दे। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी अपने बिजनेस को अपने तक सीमित मत रखना। एक सिस्टम बनाओ अपनी टीम में, बेसिक ट्रेनिंग का सिस्टम। जब वो इंसान ज्वाइन होता है तो उसको क्या क्या सिखाना है, क्या क्या मीटिंग देनी है, क्या क्या फॉलोअप करना है, उसका डाउट क्लियर करना है, उसको विजन दिखाना, उसका ड्रीम बिल्डिंग करनी है। ये एक सिस्टम बनाओ, उसको बेसिक ट्रेनिंग के फॉर्मेट में लेकर आओ, तब जाके आपका टीम
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आशा करता हूं मैं लास्ट में एक कहानी सुना के अपनी स्टोरी खत्म करूंगा कि धीरू भाई अंबानी एक बिजनेस स्टार्ट करता है कपड़ों का, और एक इंसान से राय लेता है फकीर चंद से कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ करेगा? तो फकीर चंद ये बात बोलता है, यार थोड़े से पैसों का बिजनेस है, कहां से स्टार्ट होगा? वो मना कर देता है। एंड माय डियर फ्रेंड, धीरू भाई अंबानी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस डाउन होता है, बिजनेस अप होता है, बिजनेस डाउन होता है, बिजनेस अप होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब धीरू भाई अंबानी रिलायंस एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। मीडिया वाले उनके पास आके बोलते सर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो, आप अरबपति खरबपति, रिलायंस इंडस्ट्री आपने खड़ी करी, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, सर आप ऐसे कैसे क्या, सर आप बताइए, लोग आप जानना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, धीरू भाई अंबानी अपनी स्टोरी चंद शब्दों में बयां करता है। वो कहता है इस दुनिया के अंदर ना ही कोई भाग्यशाली, ना ही कोई अभागा, ना ही कोई भाग्यशाली, ना ही कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमका जो कड़ी नींद से जागा, किस्मत का सूरज उसका चमका जो कड़ी नींद से जागा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा जो कोई भी अपनाएगा माय डियर फ्रेंड वो समुद्र से मोती ढूंढ लाएगा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा जो कोई भी अपनाएगा वो समुद्र से मोती ढूंढ लाएगा, मौका सबको मिलता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लाइफ में ऊपर वाले ने मौका नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी, मैं छोटे से एरिया में पैदा हुआ, मेरी मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे अच्छी अपलाइन नहीं मिली, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, अच्छी कंपनी नहीं मिली, मुझे अच्छे समय में अच्छा टाइम नहीं मिला काम करने के लिए। ना ही कोई भाग्यशाली, ना ही कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमका जो कड़ी नींद से जागा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा जो कोई भी अपनाएगा माय डियर फ्रेंड वो समुद्र से मोती ढूंढ लाएगा, मौका सबको मिलता है, कुछ लोग कर जाते हैं नादानी, जो कोई सो फकीर चंद और जो पाए सो अंबानी। तो आप भी एक फकीर चंद की तरह सोच सकते हो और अंबानी की तरह बन सकते हो। सो वेस्टीज में हम वी आर नॉट सेलिंग ए शॉप, वी आर सेलिंग ए होप, राइट। सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आपको ज्यादा अपडेट चाहिए तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अजीम अंसारी एंटरप्रेनर, आप उस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली मोटिवेशन और वेस्टीज के रिगार्डिंग कुछ चीज होगी तो आपको डेफिनेटली कनेक्शन आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये थी मेरी स्टोरी और ये थी मेरी थोड़ी सी लर्निंग। ये मीटिंग मुझे आपको कैसी लगी ये मुझे आपकी इंस्टाग्राम, आपकी फेसबुक पे आपके कमेंट आपको मुझे बता देंगे। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। बाकी सर आप कुछ बोलना चाहोगे तो बताइए सर। अजीम सर। जी सर। अरे अजीम सर, आज आपने क्रांति रच दी, बिल्कुल मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं अजीम सर, इतना शानदार नॉलेज आपने आज हमारी टीम को दिया। तकरीबन 680 लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हुए थे, कई सारे लोग यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, रिकॉर्ड तोड़ सेशन रहा, कई सारे स्पीकर्स आए, मगर आज आपने वो चीज दे दी जो हम चाह रहे थे और आज 100% जीत सर भी ली। आपसे बस आप लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या मैं बोलूं? यस यस बोलिए बोलिए अजीम जी बोलिए। क्या आप सभी लोग प्रॉमिस करते हैं उस चीज को फॉलो करेंगे? यस यस सर एक काम करना है आपको, हमारे बिजनेस के अंदर एक स्किल्स में आपको सुधारो, अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आज की मीटिंग की पिक लो और अपलाइन के बारे में या आप जिसके बारे में भी लिखना चाहो, आपको मीटिंग कैसी लगी आप लिख के डालिए। इससे मैं आपको रीजन बताता हूँ, आपके पास प्रोस्पेक्ट आएंगे। आप लिखे व्हाट है अमेजिंग कॉन्फ्रेंस और ग्रेटिट्यूड अपनाइए उस अपलाइन के लिए जिसने आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, राइट। तो आप ये चीज करिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये लोग करेंगे, बिकॉज इससे आपकी स्किल डेवलप होगी। और कोई भी मीटिंग आप ये चीज डाली कीजिए, मेरी टीम पूरी चीज फॉलो करती है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो ये अजीम चीज आप सर, हम अभी कीजिएगा, करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये करते हैं और मुझे समझूंगा कि हाँ मेरी ट्रेनिंग का बेनिफिट आप लोगों ने लिया। यस यस बहुत बढ़िया, जबरदस्त अजीम जी। राजेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए राजेंद्र जी के कवरेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रसाद जी बोलिए राजेंद्र जी। हाँ मेहता जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा अंजीर जी का। वैसे मैं इनको सुनता भी रहता हूँ, बड़ा प्यार। राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके कवरेज का इश्यू है। मोहित जी। थैंक यू गौरव जी, बहुत जबरदस्त सेशन रहा अजीम जी। आपकी कई चीजें सीखने को मिली, कई लोग यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं और एज पर योर एज बहुत ज्यादा नॉलेज आप प्रोसेस करते हैं
और काफी अच्छी चीजें आपने काफी लोगों को समझा दी। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग योर टाइम। बहुत जबरदस्त सेशन। वेलकम सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आप लोगों के बीच में आके अपनी सक्सेस टिप्स बताने का मौका मिला है। सो मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। डेफिनेटली, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई विल बिकम अगेन बैक, और डेफिनेटली आई विल मोटिवेट यू, इंस्पायर यू। थैंक यू सो मच। अजीम जी, अजीम जी सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप छोटा बम बड़ा धमाका हो, वाकई बहुत कमाल की चीज हो, मजा आया आज आपको सुन के। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अल्टीमेट, जबरदस्त। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। गुड डे।